लगाऊंगा तो छड़ी लगाऊं। टुकड़ा क्या मेरी छड़ी रखेगा? हाँ दादाजी। रहने दे बालक। टप्पू को बालक बोलता है। खाली फुकट छड़ी लाने की मेहनत मत कर। अब ये जेठानंद सिर्फ एक ही छड़ी से डरता है, वो है परम कृपाणु ईश्वर की छड़ी। ईश्वर वाली, तू अभी के अभी संसार में वापस आ जा, ये तेरे बाप का हुक्म है। सॉरी सांसारिक पिताजी। सांसारिक पिताजी, लेकिन अब मैं सिर्फ संसार के पिता की बात मानूंगा। बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय, बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय। गुलाबड़ी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अच्छे खासे टप्पू के पापा को सन्यासी बना दिया। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तूने हमारे जीवन में अंधेरा किया है ना, अब जब भी तू टीवी देखने बैठेगी ना तो लाइट चली जाएगी। जब भी कपड़े धोने बैठेगी पानी चला जाएगा। माते, फिर माथे में क्रोध नहीं लाते। डोंट क्राई, चिल। देखिए जेठाजी, अगर आप इस तरह से हम सबको छोड़ के चले जाएंगे तो ये पूरी सोसाइटी सूनी हो जाएगी। हम रोज आपकी हंसी मजाक, आपकी जिंदा दिली, वाह लड़ना झगड़ना। देखिए जेठाजी, हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। जेठा भाई प्लीज मान जाइए, मत जाइए। मत जाइए। देवी, पुरानी बातें याद दिलाकर हमें दुखी मत कीजिए। अब हम स्वार्थ की दुनिया छोड़कर परमार्थ के मार्ग पे निकल पड़े हैं। बड़ी मुश्किल से समझ में आया है कि जैसे मोबाइल में कनेक्शन होता है लेकिन उसके तार हमें दिखाई नहीं देते, ठीक उसी तरह ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन 24 घंटे चालू ही होता है लेकिन उसके तार हमें दिखाई नहीं देते। आज उस कनेक्शन का मुझे एहसास हुआ है, इसीलिए मैंने ये कठोर और अंतिम निर्णय लिया है। इसीलिए ईश्वर के मार्ग पे चलने से मुझे मत रोकिए, उल्टा खुशी खुशी इस मोह माया भरे संसार से मुझे विदा कीजिए। बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय। इन लोगों को इतना ही आता है। जेठा भरा, तुसी अपनी गड्डी रिवर्स नहीं ला सकते? नहीं मित्र, अब इस गड्डी में से रिवर्स गियर अपने आप ही कहीं निकल गया है। तो चलो गैराज, मैं अभी के अभी ठीक कर देता हूँ। शुक्रिया, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस स्वेटर वगैरह तो रख लिया ना, उसकी जरूरत पड़ेगी। स्वेटर? वो सुना है, वो सब साधु लोग संन्यास लेके हिमालय की ओर जाते हैं और इस समय तो वहाँ बहुत ठंड होगी। छोड़ी अभी क्या, वहाँ तो 12 महीने ठंडी होती है। और नहीं तो क्या। लो कर लो बात, फिर तो जैकेट, मफलर, ग्लव्स और सब चीजें पालकी में डाल के रख लो यार। साधु के लिए ठंडी क्या गर्मी क्या, सब बराबर है। चलिए जेठानी। जी चलिए। रुक जाइए टप्पू के पापा, अगर आपने संन्यास लिया है तो मैं भी संन्यास लूंगी। तो मम्मी, मैं और दादाजी भी संन्यास लेंगे। हाँ जेठिया, पूरा घड़ा परिवार संसार का त्याग करेगा। नहीं ये सही बात नहीं भाई। चाचा जी, टप्पू। अरे थोड़ी थोड़ा गुलाबड़ी, जो हमारे नाम है ना वो सब भी तू रख ले। हाँ ले ले सब ले ले।
चलिए बाबा। रुक टप्पू। तो टप्पू हम भी सन्यास आ रहे हैं। हाँ। हमारे लिए भी पालकी मंगाओ। हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहा है प्रकरण? क्या बोली पालकी मंगाओ? ये कोई अम्यूजमेंट पार्क की राइड नहीं है। और बच्चों, तुम्हारी ये उम्र खेलने कूदने की है, पढ़ाई करने की है, और संन्यास लेने की नहीं है। अरे किसी को आने की जरूरत नहीं है, जेठिया के साथ सिर्फ हम जाएंगे। चाचा जी, जेठालाल को रोकने की बजाय आप खुद साथ जाने की बात कर रहे हैं। हम तो जाएंगे। शांति शांति, नहीं मनुष्य, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शादी के फेरे लेते वक्त मैंने आपको वचन दिया था, सुख में दुख में जीवन की हर परिस्थिति में कदम कदम पर आपका साथ निभाऊंगी। शाबाश बहू। जेठालाल, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ आ रहा है, कम से कम परिवार की तो सोचो। तुम क्या चाहते हो कि ये भी तुम्हारी तरह दर दर की ठोकरें खाएं? क्या करेंगे ये लोग, कहाँ रहेंगे? अरे मेहता साहब, रहने का छोड़िए, सोचिए क्या खाएंगे। ए बोला, ए भाई, ए हाथीला, जेठिया की तरह हम लोग भिक्षा मांग कर खा लेंगे, तू फिक्र मत कर। जेठालाल, चाचा जी, दया भाभी, टप्पू सब तुम्हारे साथ भिक्षा मांगकर खाना खाएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? साधु बन जाएंगे तो भिक्षा मांगकर ही गुजर बसर करना पड़ेगा। जेठालाल, तुमको जाना तो तुम जाओ, लेकिन फैमिली को साथ में क्यों लेकर जा रहे हो? शांति शांति मित्रों, शांति। कोई मेरे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि अगर परिवार साथ में है तो फिर संन्यास कैसा? इस मार्ग पे तो अकेले ही चलना होता है, नहीं गुरुजी? अवश्य। पर अब चलो, परिवार से अंतिम मिलन समाप्त करो। इट्स हाई टाइम नाउ। भिक्षा लेकर अपने सन्यासी जीवन का प्रारंभ करो। चलो जी माते, मेरे सन्यासी जीवन की पहली भिक्षा मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों से मुझे दे। भिक्षान देहि। माते, भिक्षा नहीं देंगे? जैसी आपकी मर्जी। भिक्षान देहि। जेठा भाई, भिक्षान देहि। भिक्षान देहि। भिक्षान देहि। भिक्षान देहि। भिक्षान देहि। एक मिनट। ये लो 501 रुपए, पूरी सोसाइटी की तरफ से। पिताजी, सोसाइटी की तरफ? आई यार, सोसाइटी की तरफ से पैसा देने से पहले तुम्हें सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स को पूछना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आत्माराम सोसाइटी का सिर्फ नाम है, मैं पर्सनली दे रहा हूँ, खुशी खुशी। दुखी दुखी। भिक्षान देहि। भिक्षान देहि। भिक्षान देहि। भिक्षान देहि। जेठा भ्रा, प्लीज मान जाओ यार। भिक्षान देहि।
भिक्षान देही, भिक्षान देही। चलो चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है। जाने अनजाने में अगर मैंने आप में से किसी को कुछ कभी भी बुरा भला कहा हो या किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। थैंक यू। चलता हूँ। चलिए गुरुदेव। प्लीज पापा, जेठालाल देखो बात सुनो हमारी। अभी भी बोलते जेठालाल प्लीज। बोलो जेठानंद महाराज की। जेठानंद महाराज की, जेठानंद महाराज की। चलो। गुरुजी एक मिनट, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस पवित्र गोकुलधाम सोसाइटी की प्रदक्षिणा करना चाहता हूँ। ठीक है चलो भाई। गोविंद बोलो हरि बहुत हो गया सब। पापा प्लीज बचाइए पापा प्लीज। जेठा जी। जेठा प्रताप। जेठालाल, जेठालाल रुक जाओ जेठालाल। भाई जेठानंद बोलो तो शायद रुक जाएगा। अच्छा जेठानंद, ओ जेठानंद। मैंने शायद बोला था। मिस्टर गड़ा रुक जाइए। अरे सुनो, रुक जाओ। देख रही हो गुलाबो, तुम्हारी वजह से एक हंसते खेलते परिवार की क्या हालत हो गई। क्या हासिल होगा तुम्हें ये सब करके? क्यों कर रही हो? तुम्हारी वजह से एक सुहागन ने अपना पति खोया। ये टप्पू के पापा है, मेरे पति है। तुम्हारी वजह से एक बाप ने अपना बेटा खोया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे जेठा जैसा आज्ञाकारी बेटा मिला जो मेरी बहुत इज्जत करता है। मेरा जेठा बचपन से इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि मैं उससे नाराज ना हो जाऊं। मुझे मेरे जेठिया पे पूरा भरोसा है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और एक बेटे ने अपना बाप। ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। बस अब बहुत हो गया, टप्पू आपको छोड़ेगा नहीं। इसको बोल के कुछ फायदा नहीं है अंजलि भाभी। देखो कैसे बेशर्म की तरह खड़े खड़े तमाशा देख रही है। देखो गुलाबो, अरे मेरी बात तो सुनो। और नहीं तो क्या? क्या मजा तुझे? पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब ये हमारी सोसाइटी में आ गई। आज तुम्हारी वजह से हमारी सोसाइटी को नजर लग गई है। तू हम सबके भी फ्लैट रख ले, खुश रहे हम सबको बर्बाद करके। और तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो, और हम गोकुलधाम वाले हैं, आपको बिल्कुल ठंड भी नहीं लगने देंगे और बीमार भी नहीं होने देंगे।
देख गुलाबो देख, एक बाप रो रहा है अपने बेटे के लिए, एक बेटा रो रहा है अपने बाप के लिए। जेठाबाई ऐका ना, जेठाबाई जेठालाल रुक जाओ दोस्त। अरे रुको रुको जेठालाल। अरे पापा को मत लेके जाइए प्लीज। पापा पापा मत जाइए पापा प्लीज। जेठिया रुक जा जेठिया। तुम्हारी वजह से एक बेटा और एक बेटे ने अपना बाप। देखो कैसे बेशर्म की तरह तमाशा देख रही है। खड़ी थी जब ये हमारी सोसाइटी में आ गई, हमारी सोसाइटी में आ गई। तुम्हारी वजह से नजर लग गई है। रुक जाइए साहिबा। वरना मैं अभी इसी वक्त यहाँ अपना देह त्याग कर दूंगी। माफ कीजिएगा साहब, चक्कर आ रहे हैं। ये किस्मत क्या कर रही है हमारे साथ। ए किस्मत, हमें ये झटके पे झटके देना बंद करो। जेठालाल संसार त्याग करने की बात कर रहा है, गुलाबो देह त्याग करने की सोच रही है, और गड़ा परिवार का तो सुख चैन का त्याग हो गया है, गोकुल धाम की शांति का त्याग हो गया है। पता नहीं और क्या क्या त्याग करना पड़ेगा यहाँ पे इस स्थिति के अंदर हम सब लोगों को। भाई इस कहानी में अगर जेठालाल ने सचमुच संसार का त्याग कर दिया तो, और इस गुलाबो ने देह त्याग करने जैसी नादान कोशिश कर ली तो अनर्थ हो जाएगा साहब, अनर्थ हो जाएगा। हम सबके फायर ब्रिगेड, यहाँ बहुत बड़ी आग लगी हुई है, आओ इस आग को बुझाओ वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। यहाँ गोकुल धाम में तो एक मिनट, यहाँ गोकुल धाम में हंगामे हो रहे हैं, हम लोग इतने परेशान हैं और आप घर बैठ के हंस रहे हैं। भाई आपकी भी क्या गलती है, हम लोग हैं इसीलिए कि आप हंसे। तो चिंता मत कीजिए, अगले एपिसोड में भी आप खूब हंसेंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में।